बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो नेटवर्क बेसिक्स है, आज उसमें हम टॉपिक करेंगे हाउ नेटवर्क आर स्ट्रक्चर्स। तो इस टॉपिक में आपको 3 किस्म के नेटवर्क्स बताएं, ये किस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं। कि सर्वर बेस्ड नेटवर्क है, एक क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है, और एक पीयर टू पीयर नेटवर्क जिसको हम P2P नेटवर्क भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्वर बेस्ड नेटवर्क में हमारे पास फाइल्स होती हैं वो या एप्लीकेशन जो होती है वो सर्वर पर होती है, और क्लाइंट जो है वो उसको सर्वर से एक्सेस करते हैं। मिसाल के तौर पे कोई अकाउंट्स की एप्लीकेशन है वो हम सर्वर पे डाल देंगे, और उस सर्वर से जितने क्लाइंट्स या जितने कंप्यूटर्स अटैच हैं जो उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेंगे वो कहाँ से एक्सेस करेंगे, उसको सर्वर से एक्सेस करेंगे। इसमें जो है वो किसी भी क्लाइंट को या किसी भी कंप्यूटर को कुछ राइट्स दिए जा सकते हैं, कुछ राइट्स नहीं भी दिए जा सकते। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डेटा एंट्री की एप्लीकेशन है तो उसको अगर हम उस क्लाइंट पे ये कर दें कि जी ये डेटा एंट्री कर सकते हैं और किसी एंट्री को डिलीट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको राइट्स जो हैं वो डेटा एंट्री के हैं और उनको डिलीट करने के राइट्स नहीं हैं। इसी तरीके से फिर हमारा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क जो होता है, इसमें ये भी एक टाइप है सर्वर बेस्ड नेटवर्क की, जिसमें हर नोड जो है वो फाइल शेयर करती है एक दूसरे के साथ, जिस तरह से और नेटवर्क्स में होती है। और दूसरे अल्फाजों में हम ये भी कह सकते हैं कि ये सर्वर का वर्कलोड भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कोई एप्लीकेशन, अगर अकाउंट्स की एप्लीकेशन है वो हमने सर्वर पे नहीं डाली, हमने क्लाइंट्स पे डाली हुई है या नोड्स पे डाली हुई है, जो सर्वर के नीचे जो जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं हमने उस पर डाल दिए। तो तमाम नोड्स जो हैं वो अपना अपना सेशन इस्तेमाल कर रही हैं, अपना अपना काम कर रही हैं। इस तरीके से जो सर्वर पे लोड है वो कम हो जाएगा और वो सर्वर का लोड जो है आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगी। तो दोनों नेटवर्क्स में बुनियादी फ़र्क जो है वो ये है कि सर्वर बेस्ड नेटवर्क पे नोड्स जो होती हैं वो सर्वर पे डिपेंड कर रही होती हैं, यानी सर्वर पर डिपेंड करने का मतलब ये कि जो एप्लीकेशन है वो उसको सर्वर से लेनी पड़ती है। इस तरीके में हो सकता है कि अगर नंबर ऑफ़ नोड्स ज़्यादा हों तो आपके नेटवर्क की परफॉर्मेंस ख़राब हो सकती है। लेकिन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या है, वो उसी सर्वर का लोड जो है वो क्लाइंट ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या नोड्स ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब जो एप्लीकेशन है वो नोड्स पे डली हुई है और मे बी वो अपना काम जो है वो सेफ सर्वर पे कर लेते होंगे, ठीक है, ये सर्वर पे करते हैं। तो इस तरीके से सर्वर पे लोड कम पड़ जाता है। तो सर्वर बेस्ड नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एक ही चीज़ है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क जो है वो सर्वर बेस्ड नेटवर्क की एक टाइप है। तो दोनों में बुनियादी फ़र्क मैंने आपको बता दिया कि सर्वर बेस्ड नेटवर्क में फाइल्स जो होती हैं सर्वर पे होती हैं, नोड्स एक्सेस करती हैं। क्लाइंट सर्वर पे सर्वर का लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो क्लाइंट्स होते हैं वो उन एप्लीकेशन को अपने पास ही इस्तेमाल करते हैं और में भी सर्वर पे उसको सेव कर लेते होंगे। फिर आ जाता है हमारा P2P नेटवर्क। ये हमारा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है, ओके। नाउ फिर हमारा आ जाता है P2P नेटवर्क। देखिए P2P नेटवर्क में होता क्या है कि तमाम नोड्स जो होती हैं, इसको हम आमतौर पे वर्क ग्रुप भी कहते हैं, और जितनी भी नोड्स हैं वो इक्वल रिलेशनशिप रखती हैं, ठीक है। यानी एक नोड जो है वो दूसरी नोड के साथ इक्वल रिलेशनशिप रखती है, तो जब भी आपकी कम्युनिकेशन होती है। जैसे मिसाल के तौर पे रिलेशनशिप का मतलब ये होगा कि दोनों नोड्स जो हैं वो सेम सॉफ्टवेयर रखती हैं। दूसरे अल्फाजों में अगर हम कहें, मिसाल के तौर पे अगर आप व्हाट्सएप पे किसी को कोई मैसेज करते हैं तो वो दूसरे के पास भी वही सॉफ्टवेयर है, वही एप्लीकेशन है व्हाट्सएप। तो
इस तरीके से हम कहते हैं कि ये पेयर टू पेयर ट्रांसमिशन हो रही है। इसी तरीके से ब्लूटूथ है आपके पास। ब्लूटूथ भी जो है वो फाइल शेयरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और ये भी एक नेटवर्क है जो जिसकी रेंज जो है वो कम है, 10 मीटर से मे बी 100 मीटर तक होगी। तो ब्लूटूथ के ज़रिए से भी आप फाइल शेयर कर सकते हैं, और वो भी एक पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है। ठीक है, दोनों के पास ब्लूटूथ होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक जैसा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि एक जैसा हो, लेकिन वो कैटेगरी स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की होनी चाहिए। तो आप एक जगह से दूसरी जगह आप कम्युनिकेशन कर सकते हो थ्रू ब्लूटूथ। ओके, फिर हमारे पास आता है नेटवर्क। आप इसको और थोड़ा सा मज़ीद पढ़िएगा इसमें से। फिर हमारे पास आता है नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड प्रोटोकॉल्स। तो जैसा कि आपको बताया था या पता हो कि टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं, कि लॉजिकल लेआउट ऑफ अ नेटवर्क, कि किसी भी नेटवर्क का लॉजिकल लेआउट कैसा हो सकता है, उसकी केबल्स किस तरीके से लगनी है, उसमें डिवाइसेस कौन सी लगनी है, उसमें कंप्यूटर किस किस्म के लगने हैं, डिस्टेंस बिटवीन कंप्यूटर्स कितना होना चाहिए, कॉस्ट एक नेटवर्क की कितनी होनी चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि जी ये नेटवर्क टोपोलॉजी में ये चीज़ें शामिल होती हैं, सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि जी टोपोलॉजीज कैसी आपको बनानी है। नाउ फिर हमारे पास प्रोटोकॉल्स आते हैं। प्रोटोकॉल का वैसे मतलब होता है कि रूल्स आप कह लो, ठीक है ना, रूल्स बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, कि किस तरीके से सेंडर और रिसीवर के दरमियान में क्या रूल्स हैं डेटा ट्रांसमिशन के, ठीक है ना। तो हम इसको कहते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल आर द रूल्स कि वो किस तरीके से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करेंगे, वो क्या उसूल होंगे। कि मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि पैकेट्स होते हैं, जब भी आप ट्रांसमिशन करते हो एक जगह से दूसरी जगह थ्रू अ लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, तो जो भी आपका डेटा होगा वो स्मॉल पैकेट्स की सूरत में जाएगा। पैकेट्स की सूरत में जाने का मतलब ये है कि कोई भी एक पैकेट है उसके दो हिस्से होंगे। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ एन पैकेट, ठीक है ना। आप एक मैसेज भेज रहे हैं, एक तस्वीर भेज रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो किस फॉर्म में जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, यानी उस तस्वीर के छोटे छोटे पैकेट्स बन जाएंगे, मे बी सैकड़ों हज़ारों पैकेट्स बन जाएंगे। तो हर पैकेट के दो हिस्से होते हैं, एक को हम कहते हैं हेडर जो पहला हिस्सा होता है, और दूसरा जो उसी में हिस्सा होता है वो पेलोड होता है। यानी कि अगर हम कहें कि जी एक स्क्वायर टाइप या रेक्टेंगुलर टाइप की छोटी सी आप चीज़ सपोज कर लें और उसको बीच में से आधा आधा कर लें, तो एक हिस्सा जो है उसका हेडर कहलाएगा और एक पेलोड कहलाएगा। हेडर में क्या होता है, सेंडर और रिसीवर का एड्रेस होता है कि किस जगह से आया है और किस जगह जाना है इसने, ठीक है। हेडर में आपके पास क्या होता है, सिर्फ वो होता है सेंडर और रिसीवर का एड्रेस होता है, ठीक है ना। अच्छा, जब एक जगह से दूसरी जगह पैकेट जाएगा, यानी एक तस्वीर के बहुत सारे हिस्से होंगे या एक मैसेज के बहुत सारे हिस्से होंगे, तो वो जो रिसीवर है जहाँ ये जा रहा है वो रीअसेंबल भी तो करेगा इन पैकेट्स को, इन पैकेट्स को रीअसेंबल करेगा। तो हेडर में जो है वो रीअसेंबल करने की भी इंफॉर्मेशन होती है कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। तो उस हिसाब से वो मशीन जो है उसको रीअसेंबल करती है, रीअरेंज कर लेती है। अच्छा, हेडर में तो ये हो गया। पेलोड क्या होता है, एक्चुअल पीस ऑफ डेटा। एक्चुअल पीस ऑफ डेटा होता है आपके पास किसमें, पेलोड में, ठीक है। तो कोई भी पैकेट जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाता है किसी भी नेटवर्क पे, तो हम कहते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स जाता है। हर पैकेट के दो हिस्से होते हैं, एक हेडर कहलाता है और एक पेलोड। तो हेडर जो है वो पहला हिस्सा जिसमें एड्रेस होता है,
किस जगह से आया और किस जगह जाना है इसने, और उसमें हेडर में एक चीज़ और होती है, इंफॉर्मेशन होती है कि उसको किस तरीके से रीअसेंबल करना है, ठीक है। और पेलोड में क्या होता है, डेटा का चंक होता है या स्मॉल पीस ऑफ डेटा उसमें होता है, ओके। लेकिन जब ये पैकेट इंटरनेट पे जाता है तो फिर इसका नाम चेंज होके डेटाग्राम हो जाता है, ठीक है। जब इंटरनेट पे जाता है तो इसका नाम चेंज होके क्या हो जाता है, डेटाग्राम हो जाता है, ठीक है ना। तो डेटाग्राम इसलिए हो जाता है कि उसके हेडर में थोड़ी सी चेंज आती है। जब आप इंटरनेट पे जाते हैं तो उसके पास मशीन एक्सेस कोड भी जाता है साथ, ओके। फिर ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज आ गई, जिसमें पहला है हमारा बस टोपोलॉजी। ये सामने आपकी डायग्राम है बस टोपोलॉजी की। इसमें एक केबल जा रही है, एक वायर जा रहा है, जिसके साथ मुख्तलिफ डिवाइसेस अटैच हैं, ठीक है। अब ये जो वायर है ये आपका कोएक्सियल केबल कहलाता है। जैसा कि आपने देखा होगा आपके घरों में टीवी केबल लगा होता है, उसके साथ जो वायर लगी होती है वो कोएक्सियल केबल कहलाती है। तो इसी तरीके से सारी डिवाइसेस उस एक वायर के साथ कनेक्ट होती हैं और इसको हम बैकबोन कह देते हैं। और इनके एंड्स पे, इस बैकबोन के एंड्स पे टर्मिनल्स होते हैं जो ये बताते हैं कि ये नेटवर्क यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। आपके घरों में जो टीवी केबल है इज़ एग्जाम्पल ऑफ बस टोपोलॉजी। इसमें देखें, जब एक कंप्यूटर कोई मैसेज सेंड करता है तो वो तमाम कंप्यूटर्स को जा रहा है, ठीक है। इसी बेस पे जिस तरीके से आप घरों में टीवी चैनल देखते हैं, एक ही किस्म के चैनल सब घरों पे आ रहे होते हैं, ठीक है। तो जब वो उस बैकबोन पे सिग्नल्स आते हैं तो वो तमाम डिवाइसेस को जाते हैं, ठीक है ना। इसका फॉल्ट ये है कि अगर आपका वायर ब्रेक हो जाए तो ये पूरा नेटवर्क बैठ जाता है। अगर बैकबोन कहीं से ब्रेक हो जाए तो ये पूरा नेटवर्क काम नहीं करता, और इसमें बहुत ज़्यादा वायर इस्तेमाल होता है, और इसमें प्राइवेसी भी नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को कोई मैसेज सेंड करना चाहो तो ऐसा नहीं हो सकेगा, ये वो मैसेज तमाम कंप्यूटर्स को जाएगा, तो आपके पास प्राइवेसी भी इसमें नहीं होती। फिर सेकंड वन पे हमारे पास आता है स्टार टोपोलॉजी। ये स्टार टोपोलॉजी आपके पास सामने नज़र आ रही है, ये हब लिखा हुआ है बीच में। हब जो पहले इस्तेमाल होते थे, हब जो है वो एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होती। इसमें प्रॉब्लम ये था कि इसमें भी यही मसला था कि अगर ये कंप्यूटर किसी को मैसेज सेंड करना चाहता है तो ये ज़रूरी है कि मैसेज पहले हब में जाएगा, और हब में जाने के बाद ये तमाम कंप्यूटर्स को ये मैसेज कन्वे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिर नेक्स्ट वन जो है हमारा स्टार टोपोलॉजी। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है स्टार टोपोलॉजी, फिर नेक्स्ट वन जो है हमारा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में जैसे आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें आपको एक हब नज़र आ रहा है जो इन सारी डिवाइसेस के साथ अटैच है। अच्छा, इस हब में जो है वही सेम प्रॉब्लम है कि अगर ये मैसेज करेगा तो वो मैसेज ज़रूरी है कि हब में आए, और हब जो है वो एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, वो इन सारे कंप्यूटर्स को ये मैसेज ट्रांसमिट कर देगा। तो फिर हब जो है वो एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं थी, तो इसको रिप्लेस करके यहाँ पे एक नई डिवाइस लगाई गई जिसका नाम स्विच था। स्विच इज़ एन इंटेलिजेंट डिवाइस। उसमें ये प्रॉब्लम नहीं था कि अगर ये मैसेज इसको सेंड कर रहा है, किसी को भी सेंड कर रहा है, तो हब को ये पता होता था कि इसके साथ कौन कौन से कंप्यूटर्स अटैच हैं, और वो उसी कंप्यूटर को वो मैसेज सेंड करता था। इसमें प्रॉब्लम ये था कि अगर ये हब ख़राब हो जाए तो ये सारा नेटवर्क काम नहीं करता था, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन हमारा जो है रिंग टोपोलॉजी। अच्छा, रिंग टोपोलॉजी जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, एक वायर के साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स अटैच हैं,
तो रिंग टोपोलॉजी में हम क्या करते थे, क्योंकि ये वायर एक है तो इसमें डेटा ट्रांसमिशन का एक प्रॉब्लम था कि अगर और भी कंप्यूटर एक साथ डेटा ट्रांसमिशन करें तो डेटा के कोलिजन होने का खतरा था। तो इसमें किया ये गया कि हर कंप्यूटर को एक नंबर दे दिया गया कि पहले इस कंप्यूटर ने, कंप्यूटर नंबर 1 ने मैसेज सेंड करना है, फिर 2 ने करना है, फिर 3 ने करना है। इस तरीके से टोकन नंबर दे दिए। इसकी वजह से हम इसको टोकन रिंग टोपोलॉजी भी कहते हैं। तो इसमें ये बात थी कि जिसका जो नंबर होता था वो उस नंबर पे डेटा को ट्रांसमिट करता था, और जब वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता था डेटा, फिर दूसरे कंप्यूटर की बारी आती थी, वो अपने डेटा ट्रांसमिट करता था। ठीक है, तो ये इस तरीके से चलता था टोकन रिंग टोपोलॉजी, जिसको रिंग टोपोलॉजी भी कहते हैं और टोकन रिंग टोपोलॉजी भी कहा जाता है। फिर आ जाता है मैश टोपोलॉजी। तो जैसा कि आप जानते हैं मैश का मतलब होता है मिक्स। तो ये एक डायग्राम है मैश टोपोलॉजी की। अगर इस डायग्राम को आप देखें गौर से तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि इसमें हर डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो मैश टोपोलॉजी में क्या है कि डेटा आपका हर सूरत जो है वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, चाहे एक जरिए बीच में से कहीं से कोई कनेक्शन टूट जाए तो उसके पास बाकी तमाम और ज़रिए होते हैं उस कंप्यूटर तक पहुंचने के। इंटरनेट जो है हमारा इज़ ए एग्जांपल ऑफ मैश टोपोलॉजी। ठीक है, तो इस इंटरनेट में भी अगर आप इंटरनेट पर हैं तो आपका कंप्यूटर तमाम कंप्यूटर्स के साथ अटैच है, या आप ये कह सकते हो तमाम कंप्यूटर्स आपके कंप्यूटर के साथ अटैच है। नाउ फिर हमारे पास आता है नेटवर्क मीडिया। ठीक है, तो नेटवर्क मीडिया जो था वो 2 किस्म के नेटवर्क मीडिया हैं, आपको पता है, वायर बेस भी है और वायरलेस भी है। ठीक है ना, तो जैसे वायर बेस की हम अगर बात करें, वायर बेस मीडिया की बात करें, तो इसमें जो है मुख्तलिफ किस्म की वायर्स हैं, जिसमें हम कहते हैं कि ट्विस्टेड पेयर केबल हैं जो कंसिस्ट ऑफ 4 पेयर्स ऑफ वायर्स। 4 पेयर ऑफ वायर्स होते हैं। पेयर का मतलब होता है 2 वायर एक में ट्विस्ट हुए हुए, और हर एक पेयर में 2 वायर हैं, जैसे कि आपको पता। ठीक है ना, ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है, जिसमें जैसा कि डायग्राम से आपको नज़र आ रहा है कि ये 4 पेयर्स हैं और हर पेयर में 2 वायर्स हैं। ठीक है ना, तो इसको हम ट्विस्टेड पेयर कहते थे। ये यूटीपी अनशील्डेड वायर होती थी और कुछ शील्डेड होती थी। ट्विस्टेड पेयर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर भी होती थी और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर भी होती थी, जो कवर्ड होती थी एक इंसुलेशन से। ये असल में शील्डेड और अनशील्डेड का मतलब ये होता है कि आपको नॉइस से बचाया जाए। नॉइस, इसमें नॉइस का मतलब ये होता है कि कोई बाहर के जो सिग्नल्स हैं उनसे आपके सिग्नल्स ख़राब ना हो। मिसाल के तौर पे अगर आप बात कर रहे होते हो लैंडलाइन पे और आपका कोई एसएमएस आता है, तो आप देखते हो कि वो जो है उसमें डिस्टर्बेंस आती है, वॉइस आपकी टूटना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब कि वो जो वायर है वो जो है वो अनशील्डेड वायर है, जिसकी वजह से आपके सिग्नल टूटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, ट्विस्टेड पेयर जो है वो आमतौर पे आपने टेलीफोन्स में देखी होंगी। लो बैंडविड्थ भी होती हैं, और लेकिन टेलीफोन के लिए लो बैंडविड्थ आप कह सकते हो, लेकिन जब वही इंटरनेट के लिए या नेटवर्क बेस होती हैं तो वो उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होती है, यानी कि 1 गीगाबिट पर सेकंड भी ट्रांसमिशन या उससे ज़्यादा भी करती है। बैंडविड्थ आपको पता है कि बैंडविड्थ क्या होती है, कि कैपेसिटी होती है कि आप डेटा 1 सेकंड में जितना डेटा उस वायर से गुजरता है 1 सेकंड में, वो उसकी बैंडविड्थ कहलाती है। ठीक है ना, तो बैंडविड्थ इसके अलावा कुछ नहीं है, कैपेसिटी ऑफ डेटा है कि 1 सेकंड में वो उस जगह से कितना डेटा वहाँ से पास होता है, वही उसकी कैपेसिटी या उसकी बैंडविड्थ कहलाती है। फिर हमारे पास आ जाता है कोएक्सियल केबल। ये जो टीवी केबल्स होते हैं
जो टीवी घरों में लगे होते हैं, टीवी नेटवर्क जो होते हैं, इसमें जो केबल इस्तेमाल होती है ये हमारे पास कोएक्सियल केबल कहलाती है। इसमें एक वायर होता है और उसके बीच में से अगर आप देखें तो एक कॉपर वायर आपको नज़र आएगा, सिंगल वायर सेंटर में लगा होता है, और उसकी नॉइज़ रोकने के लिए या डिस्टर्बेंस रोकने के लिए अगर आप उसको काटो तो ऊपर प्लास्टिक इंसुलेशन होती है, फिर उसके बाद एक मैश होता है, वायर मैश होता है, एक जाला सा होता है, ठीक है, जो नॉइज़ को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके बाद जो है वो 10 मेगाबिट पर सेकंड को भी ये सपोर्ट करता है या उससे ज़्यादा को सपोर्ट करता है बैंडविड्थ को। फिर आ जाता है हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल। अच्छा, फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो आपको पता है कि बहुत बारीक होता है, वेरी थिन होता है, और उसके अंदर जो होता है गिलास लगा होता है, शीशे की तरह लगा होता है। उसमें डेटा जो है वो हमारा जो है इन द फॉर्म ऑफ लाइट बीम ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की सूरत में नहीं करता, ठीक है ना। ये अगर आपको पता हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कानून, तो ये उस बेस पे ये काम करता है। अगर आपका एंगल सेम होगा और सरफेस स्मूथ होगी तो वो बीम जो होती है वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन अगर सरफेस अनइवन होती है तो वो बड़े एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। तो इसमें जो होता है फाइबर ऑप्टिक में अंदर जो होता है अनइवन स्पेस सरफेस होता है, जिसकी वजह से जब लाइट जाती है उसके अंदर बीम ऑफ लाइट जाती है तो वो लंबे एंगल से रिफ्लेक्ट होती है और इस तरह से बहुत तेज़ी से दूसरे एंड तक जाती है। ये भी जो है वो बहुत फास्ट है, मोर देन 100 गीगाबिट पर सेकेंड के हिसाब से ये डेटा को ट्रेवल करवा सकता है। फिर हमारे पास आ जाता है वायरलेस मीडिया, जिसमें रेडियो वेव्स भी आती हैं, माइक्रोवेव्स भी आती हैं, इंफ्रारेड भी आती हैं, और भी बहुत सी आती हैं। तो इसमें टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव होती हैं जो अर्थ बाउंडेड माइक्रोवेव सिस्टम पे काम करती हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये ट्रांसमिट करती हैं हाई स्पीड रेडियो सिग्नल्स इन अ लाइन ऑफ साइट पाथ बिटवीन टू स्टेशंस। मिसाल के तौर पे आपने अच्छा, ये माइक्रोवेव एंटीना इस्तेमाल करते हैं और आमतौर पे ये बिल्डिंग्स पे लगे होते हैं, टावर्स पे लगे होते हैं, हिल्स पे लगे होते हैं। जैसे आपने आज शहरों में देखते हैं या आप ट्रैवल करते हैं तो आप देखते हो कि बड़े बड़े एंटीना लगे हुए हैं मोबाइल फ़ोन्स वालों के, जो बिल्डिंग की छत पे लगा देते हैं और उसी सीध में जो है, साइट ऑफ लाइन का मतलब होता है उसी सिमत में और उसी सीध में एक दूसरा टावर आपको काफ़ी फासले पे नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 30 माइल्स तक को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बीच में इनके सिग्नल्स को पावर देने के लिए अडॉप्टर्स भी होते हैं। तो आप दो टावर्स के दरमियान में आपने देखा होगा, शहरों में आप देख लें कहीं पे भी बिल्डिंग्स पे ये टावर्स लगे होते हैं और उन पे जो है वो बूस्टर्स लगे हुए होते हैं। उनका रुख जो होता है जिस तरफ होता है, अगर आप दूर कहीं देखें तो उसी की सीध में आपको एक दूसरा टावर भी काफ़ी फासले पे नज़र आएगा, जो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये माइक्रोवेव पे ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। फिर आ जाता है हमारा अच्छा, ये जो है लॉन्ग डिस्टेंस रेंज रखते हैं और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारे और चीज़ें हो सकती हैं। फिर हमारे पास वायरलेस लैन की अगर मैं बात करूं, आपके जो लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, ये भी वाईफाई पे वायरलेस फिडेलिटी पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप सर्च करें IEEE 802.11 802.11 IEEE, तो ये आपको पता चलेगा, आप इसको सर्च कीजिएगा। ये वायरलेस लैन होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इनको हम लैन भी कहते हैं। तो
जिस तरीके से आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में एक लैन कार्ड लगा होता है, इसी तरह मोबाइल में आपके या आपके लैपटॉप्स में भी लैन होता है, जिसका स्टैंडर्ड क्या होता है 802.11 ABC, बहुत सारे होते हैं इसमें। आप इसको सर्च करें और देखें कि ये IEEE, अगर आप गूगल करेंगे IEEE 802.11 तो आपको उसकी तफसील और बेहतर पता चल जाएगी। फिर हमारे पास आता है ब्लूटूथ। ये भी शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है, जो तकरीबन 100 मीटर्स के अंदर अंदर जो है आपको ये रेंज देती है। तो ये भी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी। नाउ नेटवर्क लिंकिंग डिवाइस के नेटवर्क्स को कैसे लिंक किया जाता है, किन डिवाइसेस से लिंक किया जाता है, जिसमें पहली जो है हमारी, अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो हमें यकीनन यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क लिंकिंग डिवाइसेस, ये आपके सामने कुछ नेटवर्क लिंकिंग डिवाइसेस हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसको भी आप मज़ीद पढ़ लीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हब जो है, हब आपको पता है कि ये स्टार टोपोलॉजी में इस्तेमाल होता है, ठीक है, और ये भी लोकल एरिया नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत सारे कंप्यूटर आप इसके साथ अटैच कर देते हैं, और लेकिन इसमें ख़राबी क्या है कि ये इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं, ये एक मैसेज को हर जगह ब्रॉडकास्ट कर देती है। इसी तरह से ब्रिज होता है। ब्रिज जो है वो यूज़ होता है दो लाइंस को आपस में लिंक करने के लिए, हम ब्रिज इस्तेमाल करते हैं। फिर स्विच होता है। स्विच जो है वो भी हब की जगह पे हब का रिप्लेसमेंट है, और ये इंटेलिजेंट डिवाइस है। इसको पता होता है कि कौन कौन से कंप्यूटर आपके साथ लगे हुए हैं, यानी कि उनका IP एड्रेस जो है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो है वो उसके पास होता है, हर स्विच के पास। अगर आप कहीं से मैसेज करते हो तो वो उसको ये पता होता है कि ये मैसेज कहाँ जा रहा है, ठीक है, या कहाँ भेजना है। फिर उसके बाद रूटर्स या राउटर्स हैं। राउटर्स क्या होते हैं? राउटर्स जब कोई भी पैकेट निकल के आपके कंप्यूटर्स पे किसी राउटर पे जाता है तो राउटर जो है उसका हेडर पड़ता है। हेडर आप जानते हो कि उसमें एड्रेस होता है, तो उसको ये पता चल जाता है राउटर को कि ये पैकेट कहाँ जाना है। तो वो जो बेस्ट पॉसिबल पाथ होता है जहाँ उसको जाना होता है, यानी एक राउटर से दूसरे राउटर तक पहुँचने के लिए मुख्तलिफ रास्ते हो सकते हैं। तो जो उसमें से बेस्ट रास्ता होता है या बेस्ट पाथ होता है वो उस पैकेट को उस पर डाल देता है, ठीक है ना। तो राउटर्स का काम क्या होता है कि वो पैकेट को किसी बेस्ट पाथ पे या उस बेहतरीन रास्ते पे डाल दे कि वो पैकेट जल्द से जल्द पहुंच जाए दूसरे राउटर तक या अपने डेस्टिनेशन तक। मोडेम आपने सुना होगा। मोडेम एक्चुअली क्या होता है, जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। मोडेम का एब्रीविएशन क्या है? मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। मिसाल के तौर पे आप घर में कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं और आपके पास हमारे पास जो भी नेटवर्क है, मिसाल के तौर पर टेलीफोन की तारों के ज़रिए से आ रहा है, वायर्स के ज़रिए से आ रहा है, तो ये जितनी भी वायर्स होती हैं टेलीफोन्स की, जो पोल्स पे लगी होती हैं और आपके घर तक आ रही होती हैं, ये एनालॉग सिग्नल को सपोर्ट करती हैं, ये डिजिटल सिग्नल्स को सपोर्ट नहीं करती। तो इनमें डेटा ट्रैवल होता है एनालॉग की सूरत में, लेकिन आपका कंप्यूटर जो है वो एक डिजिटल डिवाइस है, वो एनालॉग सिग्नल को सपोर्ट नहीं करता। तो इसके लिए हम मोडेम लगाते हैं। मोडेम क्या करता है, जो टेलीफोन वायर से एनालॉग सिग्नल्स आ रहे होते हैं उनको कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स में। तो जब उसको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर लेता है तो फिर कंप्यूटर आपका उसको समझता है, ठीक है। और जब आपके कंप्यूटर से कोई मैसेज जाता है तो डिजिटल फॉर्म में निकलता है यहाँ से, मोडेम उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है एनालॉग फॉर्म में, ठीक है। तो मोडेम का काम क्या है कि वो सिग्नल्स को डिजिटल से एनालॉग कर देता है और एनालॉग से डिजिटल कर देता है, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप यू अंडरस्टैंड।
दैट्स ऑल, ये 7 चैप्टर जो हमारा ख़त्म हो गया, 7A। तो दैट्स ऑल, आई होप यू अंडरस्टैंड।